अभी आई वाज सीइंग द पोस्ट, मेरे ख्याल वो अली रज़ा भाई भी आए हुए थे, हु वाज इन द आर्ट्स क्लब, वो मेरे ख्याल एड्स पे कोई लेक्चर देने आए हुए थे यस। तो सर मैं अभी यही कलबे को बात बता रहा था, आयशा वगैरह जब बैठे होते हैं ना, जब मैं इनको किससे खोलता हूँ भाई, मनसूबा के बच्चे जो हैं, ऑल्दो हमारे एक छोटा कैंपस है ना, हमें ये भी फ़ायदा हो गया था कि यहाँ से निकलते थे वो फलां डिपार्टमेंट का बच्चा, वो फलां डिपार्टमेंट का बच्चा, जानते सारे आपस में थे एक दूसरे को, तो वी आर स्टिल वेरी कनेक्टेड। मैं अगर लोगों को बताता होता हूँ कि वो छोटे होते ना हम सुना करते थे कि जो है ना टेलीफोन ऐसा आ जाएगा जिसके हाथ ना टीवी भी लगा होगा। अब मेरा अपना एक इमेजिनेशन थी ना, मैं कहता था अच्छा टीवी जो ये टेलीफोन है ना इसके साथ टीवी तार कनेक्ट होगी, इधर से हम उठाया करेंगे, टीवी के ऊपर जो है तस्वीर आया करेगी, कैसा होता होगा, ये कैसे होगा यार, ये कैसे होगा, पता नहीं हम उस टाइम तक जिंदा होंगे नहीं होंगे पर्टिकुलरली। मतलब ये चीज़ हम करें कि ये कब की बात है, ये 100-200 साल बाद, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा इवॉल्व हुई। बल्कि वाइस चांसलर साहब कहते हैं ना कि वो कहते हैं जो मेरी जनरेशन है वो सबसे उसने एवोल्यूशन देखी है। मतलब हम टाइप, वो कहते हैं मेरा जो बीएस की इंटर्नशिप रिपोर्ट थी ना वो टाइप राइटर के ऊपर थी, एमएससी का थीसिस टाइप राइटर के ऊपर था, पीएचडी का थीसिस जो है वो आ गया इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद बल्कि एमएससी का थीसिस बताया था कि मेरा कंप्यूटर के ऊपर था, और पीएचडी का थीसिस जो है ना वो लैपटॉप और चीज़ों पर मतलब और एडवांस पे आ गए। सर इज़ वेरी फिनोमिनल कि माशाल्लाह सर ने इस एज में भी अपने आप को अपडेट रखा हुआ है, और बिल्कुल बिल्कुल, और चीज़ें टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया। हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हमारा नाम पता है। अदर देन दैट मैंने देखे यूनिवर्सिटीज, उनको पता ही नहीं होता हमारा वाइस चांसलर कौन है, या वाइस वर्सा उनको नहीं पता हो रहा होता। इसमें कोई शक नहीं कि वही बात है, जगह बनाना बड़ा एक जो है ना मैटर करता है कि आप, और जगह ऐसी बनती है, आसानी से बनती है। मैं बच्चों को यही कह रहा था, मैंने कहा यार तुम लोगों का ना एक मसला ये हो गया बैड लक कि तुम लोगों की एक तो कोविड आ गया, ऊपर से यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना बड़ा हो गया कि तुम लोग कनेक्टेड ही नहीं हो। यार बीएससी एमएससी में कोई जानता, जो मेरे सुपरवाइजर चाहिए साहब ना, ये तो बाई चांस लिस्ट लगी रैंडम, मेरा नाम उनके पास आ गया, हर बंदे ने कहा यार तू बड़ा खुशकिस्मत है कि तेरा नाम जही सर के पास आ गया है, प्रोफेसर के पास आ गया तेरा नाम, यार यू आर सो लकी। मैं उस टाइम जानता नहीं था, मैं कहा अच्छा सब कह रहे तो वाकई अच्छा बंदा होगा यार, तो लेकिन डेफिनेटली जब मैंने इंटरेक्ट हुआ देखा, मैं कहा यार वाकई ये चीज़ें तो जनाब बड़ी, कुछ चीज़ें मैं वो रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा भाई, अच्छा ठीक है चलने दो खैर है ठीक है। तो दूसरी बात ये अदब की बात है ना वो, तो मैं अभी भी सर को ना मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉल्स और टाइम पे ना करूँ, मतलब मैं घबराता हूँ करते हुए। अदब मतलब बड़ा ज़रूरी है, वो कहते हैं अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो ये जो है ना ये डेफिनेटली बड़ा ज़रूरी होता है। वी वर शूटिंग द वीडियो ऑफ एग्जेक्टिव क्लब जो कि ए ब्लॉक में बना है ना अभी, तो वहीं पे फुरकान भाई आए हुए थे, तो हम ज़रा आगे यूनिवर्सिटी के लैब्स वगैरह देखने गए, तो कलबे वाज सिंह यार आप तो यहाँ हर किसी को जानते हैं। मैं कहा यार हमारी इतनी सी यूनिवर्सिटी थी, इतने से लोग थे, और सारे आप माशाल्लाह आपस में ना अभी तक कनेक्टेड हैं, तो चाहे वो क्लास के हैं या अदर दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं। तो अभी बच्चों का अलमिया ये है कि अब मैं देख रहा होता ना यूनिवर्सिटी में 3-3 के ग्रुप्स बना के बैठे हुए होते हैं, भाई आप इसमें घुलो मिलो, स्पोर्ट्स खेलो, कम्युनिटी वर्क करो, सोशल वर्क करो, फिर पता लगता है जाके। क्योंकि मेरे ख्याल 2-2 साल तो बेचारों के सारों के कोविड में चले, बट सर आई वुड सजेस्ट कि ना लाइक वी वर थिंकिंग टू सम अदर डे कि आरिफ साहब से भी बात हो रही थी, मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी के अंदर कोई मीडिया स्टडीज़ का डिपार्टमेंट बने, वहाँ पे ना प्रोफेसर लगना है हमने अब तो अभी तो खैर नहीं होगा लेकिन जब होगा तो तब तक कुछ ना कुछ कर लेंगे सर उसमें ना I would have some recommendations when it comes to societies के मैंने डिफरेंट मॉडल्स देखे थे, बिहांग यूनिवर्सिटी का, रिनमिन यूनिवर्सिटी में विज़िट करता रहता था, तो देर वर डिफरेंट मॉडल्स। वहाँ पे एक बड़े मज़े का काम है कि उन्होंने एक वॉल ऑफ फेम बनाई हुई है, एक हॉल है, उसके अंदर हॉल में उन्होंने क्या किया है, साइड पे डिफरेंट वॉल्स हैं, वहाँ पे पर्टिकुलरली वो मीडिया सोसाइटी वालों ने ना वहाँ पे बनाई हुई है। अब वो है इंटरनेशनल स्कूल में, बिहांग की अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल स्कूल में एक हॉल ऑफ फेम है, उसके अंदर दोनों वॉल्स हैं, वहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं उन बच्चों की जो कि अलुमनाई हैं जिन्होंने कंपटीशन वगैरह विन किए, एंड लकीली 10 में से जो है ना 6 फ़ोटोज़ वो मेरी हैं वहाँ पे। अच्छा वहाँ में? जी बीजिंग में, बिहांग में ना, अब तो खैर पता नहीं उतर गई होंगी क्योंकि हर साल चेंज होता है जी। तो दैट वाज अ मोमेंट। अब उसमें ना ये होता था कि एक एंटिटी सबमिट करा सकते थे, मैं 6 दोस्तों के पकड़ता था नाम, उनके नाम से भी ना सबमिट करवा देता था, बट बैक एंड आई नो कि हाँ यार चीज़ तो मेरी है ना लगी हुई। तो आई वुड सजेस्ट कि इतना मतलब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी एक्सपेंड हो चुके, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ
हॉल ऑफ फेम। इस पे ऑलरेडी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके सजेशन जो हमें हमेशा चाहिए भी हैं, आगे भी हम देते रहेंगे। हम इस पे हमने काम स्टार्ट ये किया है कि हम जो है ना, मैं अभी जो हमारी सोसाइटीज़ के अलमनाइज हैं, तो बजाय इनको फिज़िकल करने के लिए मैंने प्लान को बनाया कि हम इनको वेबसाइट के ऊपर जो पोर्ट हमारे वेबसाइट है उसमें जो रिस्पेक्टिव सोसाइटी है उसके बीच में अलमनाई का टैब डाल के उसमें ऐड करेंगे, ताकि कोई बच्चा भी बाद में आता है देख सके, स्टूडेंट्स देख सके नेक्स्ट के हमारे ना भी ये लोग हमारे अलमनाइज थे। और हम इसको देख रहे हैं कि हम चाह रहे हैं, कोई सिस्टम बना रहे हैं कि जो हमारे एमिनेंट अलमनाइज जिन्होंने खास क्लब सोसाइटीज़ में सर्व किया हुआ है, इनको हम एक्नॉलेज करें पर्टिकुलरली, चूँकि मुझे अच्छी तरीके से याद है जिन्होंने, ये तो वो यार गार हैं जिन्होंने उस मुश्किल ज़माने में हमारा जो है वो साथ दिया था। अगर मैं नाम लूँ, मतलब सारे मुझे लोग याद हैं, स्मिना, अबू बकर, मोहम्मद बिन इजाज़, फुरकान बलोच, खावर डिबेटिंग क्लब के अंदर, और बहुत से ऐसे नाम, आमिर अरशद, हमज़ा अकरम, बाद में ये लोग आए, इन लोगों ने मतलब खुबैब जमील, इन लोगों ने अली, हुमायूं, फ़िरौन तो मुज़म्मिल, मतलब ओवरऑल टीम, मतलब वो सब लोग कहीं ना कहीं, अभी शायद कुछ नाम नहीं है लेकिन ज़हन में सब लोग जो है, मतलब वो बड़े अच्छे तरीके से उनके चेहरे और सब बातें याद हैं। एक बात जो है मुझे याद है, सब कुछ ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तो वो चीज़ें जो है ना मुझे बड़े अच्छे तरीके से, ज़रा नहीं बल्कि अच्छे तरीके से याद हैं और हम रिगार्ड करते हैं उनका। सर अब आई वुड सजेस्ट कि एक तो वेबसाइट वाला जो काम है दैट इज़ वेरी वेल एक्नॉलेज, क्योंकि वो एक साल चलती जाएगी और उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑब्वियसली वेबसाइट पे कि हम मज़ीद ऐड कर सकें। जैसे वो एक है ना यूएफ का स्पेशल, वो 1 किलोमीटर वाला कॉरिडोर है जिसमें सारी यूएफ की यादें हैं। बेहांग का है इसी तरीके से, जो आपकी जीसी यूनिवर्सिटी है लाहौर में, वहाँ पे एक तरह का कॉरिडोर है। उसमें ये होता है कि आई हैव सीन अ ट्रेंड के जो बच्चे देखते हैं ना कि यार अच्छा यूनिवर्सिटी की वॉल है, इस पे इस बच्चे की फ़ोटो ना मेरी भी आ सकती है, दे गेट मोटिवेटेड कि यार मैं काम करूँ। क्योंकि मोस्टली अगर अभी स्टूडेंट्स चले भी जाते हैं ना सोसाइटी में, दे आर आई फील लाइक कि दे आर जस्ट देयर फॉर द नेम, कि ये टैग लग जाए जी मैं फलां चीज़ का प्रेसिडेंट हूँ या वाइस प्रेसिडेंट हूँ, दे डोंट रियली ओन इट। तो एक तो ये मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा था। एक दूसरा जो इशू विच आई एनालाइज वाज के हर बच्चे को यहाँ पे ना सर वो एक है परसेप्शन कि यू आर द एंटरप्रेन्योर, हर बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है। वो मेरे ख्याल में ना थोड़ी सी हम बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर गए उस चीज़ को, कि पहले या तो बच्चों का कोई ग्रूमिंग टेस्ट हो, उनको पर्सनैलिटी टेस्ट हो, पता लग जाए। अभी देयर वाज अ रिसेंट एग्जांपल, जो हमारे सेशन का एक बच्चा था, ही वाज वेरी एक्टिव इन सोसाइटीज़। इवेंचुअली उनको भी बताया कि जी आप एंटरप्रेन्योर हैं, हम ये हैं वो हैं सारे, तो बट उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं थे एंटरप्रेन्योर वाले। जब वो निकला ना और उसने देखा कि साथ वाले जी सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं और जी मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो मज़ीद डिप्रेशन में चला गया। तो एट टाइम्स भी एक्नॉलेज दे कि हाँ ठीक है यार बड़ा अच्छा बच्चा है, कर लेगा, सारा कुछ कर लेगा, लेकिन हम उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट ही नहीं करते, वो आगे जाके ना मज़ीद डिप्रेशन में चला जाता, विच इज़ एक्चुअली हार्मिंग दैट फ्यूचर ना। तो मेरे ख्याल में इस पे भी थोड़ा सा काम होना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है, इस पे काम होना चाहिए। और इस पे मतलब सम सॉर्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसे होने चाहिए कि इसके बाद हम डिसाइड करें कि इसको किस जगह पे लगाना है। और बाकी भी खुद भी थोड़ी सी सेल्फ एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। जो मैच्योर पर्सनैलिटी ट्रेट होता है वो समझ, इसमें तो ग्रेजुएशन में बच्चा इतना तो अपने आप को स्टूडेंट जो है डेफिनेट एडल्ट होता है, वो अपने समझ जाता है कि जनाब मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं और क्या करना है क्या नहीं करना। तो दो चीज़ें हैं कि हमें खुद भी अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए कि हर पर्सनैलिटी हर काम के लिए नहीं बन सकती। तो मैं कभी भी मैं कहूँ जनाब मुझे फ़लाँ यूट्यूबर पसंद है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ आज जनाब मैं जो है ना इस चीज़ के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर जनाब मैं ना बना सकता हूँ। या मुझे कोई लिखारी बड़ा पसंद है तो जनाब ये तो मैं भी लिख सकता हूँ यार, ये तो बड़ा अच्छा। लेकिन चीज़ें जो हैं वो सब कोई चीज़ें जैसी नहीं होती, तो पर्सनैलिटी हर किसी की डिफरेंट होती है और हर कोई एक मखसूस एरिया के ऊपर वो काम कर सकता है, मखसूस एरिया में। बट द किड्स कम हेयर और मुझसे पूछ रहे थे नहीं हमें कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ ये सारी ज्वाइन कर लो, करके देख लो तुम्हें मज़ा किस में आ रहा है। लाइक एट टाइम्स वी रिमेंबर कि वो हमने एक वो पेनाफ्लेक्स वेस्टेज की वीडियो बना थी, जब आपको याद होगा यूजेज का हम प्रोजेक्ट लेके जा रहे थे, तो खुबैब मैं और शायद हुमायूं थे, तो रोज़ा रखा हुआ था हमने, 12 घंटे हो गए वीडियो बनाई जा रहे हैं, पेनाफ्लेक्स चल रहा है उसकी वीडियो बना रहे हैं, फलां चीज़ की वीडियो बना रहे हैं, होश ही नहीं था। तो वी वर एंजॉइंग दैट थिंग प्रोसेस। अब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सेप्शनली फ्यू बहुत अच्छा करें, हमसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा करें एट टाइम्स, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज़ कि वो ना एक जिम्मेदारी लेके करते हैं, यार उस्मान साहब को मुंह दिखाना है
कर लो, उसके बाद निकल जाएंगे, खिसक जाएंगे, ये काम हो रहा होता है। डेफिनेटली पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, इस तरह से भी चीज़ें चल रही हैं। और वही बात, जो काम शौक़ से होता है ना, पर वो काम को वही मज़ा आता है जो शौक़ से होता है। और शौक़ पैदा करना और शौक़ होना, ये अब चीज़ें वैसे ही एक सिनेरियो तब्दील हो रहे हैं। और इंटरेस्ट हर कोई स्क्रीन एडिक्टेड हो चुका है। और दूसरा एडिक्टेड ये है कि हर बंदे की जो ख्वाहिश है वो ये है कि मैं अभी जहाँ कल सेलिब्रिटी बन जाऊँ। यानी आज भी एक कोलीग के साथ डिस्कशन चल रही थी, कहता यार एरिया होता है। पहले कभी एक मतलब इरा था कि लोग कहते हैं यार स्पोर्ट्समैन हो बंदा, सब जानते हैं, बड़ा लोग जान मरते थे। यानी आप अगर चले 90s में, 92, 93, 94, इसमें रोज़ाना असर के बाद पूरे पाकिस्तान में एक शो होता था गेम्स। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। मतलब इरा चेंज होते रहते हैं। फिर मतलब आया जनाब जी ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट, पैसा, अब हर चीज़ पीछे रह गई। अब सिर्फ एक ही चल रहा है, फेम लेना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, फेमस होना है। एंड सर पीपल आर यूजिंग शॉर्टकट्स फॉर दैट, विच इज़ एक्चुअली, फेम लेना एक बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट्स यूज़ करना या किसी को डिफेम कर देना, वो एक बड़ी एक अलमिया बन। मैं समझता हूँ जब आप एक काम, कोई भी अच्छा काम मुसलसल करते हैं ना, फेम आपको खुद ही जो किस्मत का होता है मिल जाता है। अब्दुल सत्तार ने तो कोई यूट्यूब नहीं बनाई थी पर्टिकुलरली। डॉक्टर अमजद साकिब अखुवत के जो बानी हैं, उनका तो कोई अपना चैनल नहीं है। जब आप अच्छा काम करते हैं, वाइस वीसी साहब जो हैं वो एक टर्म बोलते होते हैं, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। तो जब आपका जादू इस कदर मजबूत होगा ना, तो खुद ही हर जगह पे सर चढ़ के जहाँ बोलेगा। उसमें ना अब ये, क्योंकि हम उस एरा में रह रहे हैं, कंटिन्यूइंग द सर्स डिस्कशन के, लोग ना सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, लोग चाह रहे हैं ऑन द कैमरा। बिहाइंड द कैमरा जो 4-5 साल लगाने होते हैं ना मेहनत के, वो भूल जाते हैं लोग कि सर वी हर्ड के वो यूनिवर्सिटी का वो एफएम जो शुरू कर रहे थे, व्हाट इज इट्स नॉट एफएम रेडियो, इट्स बेसिकली कैंपस रेडियो। इट्स नॉट, इट्स वेब बेस्ड रेडियो। उसके ऊपर चीज़ें चल रही हैं और उस पर छोटे छोटे हम क्लिप्स रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। उसके ऊपर चीज़ें चल रही हैं। उसमें डॉक्टर जो फवाद साहब हैं, वो आउटरीच में उन्होंने इसको टेक ओवर किया है। यूनिवर्सिटी का एक फुल फ्लैज हमने अब आउटरीच डिपार्टमेंट बना लिया है। और उसमें जो कम्युनिटी सर्विसेज और जो सारा मीडिया चीज़ें, वो जब बहुत जल्द आउटरीच के पोर्टफोलियो से हम इसको जो है ना चलाएँगे। फवाद साहब से भी रिसेंटली डिस्कशन हो रही थी, ही सेड के मिल के बैठते हैं इंशाल्लाह, कुछ उसमें हम प्रोग्रेस भी करते हैं मिलके, अगर कोई पार्टनरशिप हो सके। उसके अलावा भी वी कैन कंटिन्यू विद दैट, कि जैसे यूनिवर्सिटी का जैसे मैगज़ीन भी था, वो भी, हाँ जी, उसके अंदर हम वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस ऑफ मंसूबा वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, अगर हम उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकें। मतलब ऑब्वियसली नाउ आई एम आउट ऑफ यूनिवर्सिटी और मेरी बच्चों से उतनी वो बॉन्डिंग नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो माशाल्लाह ऐसे नहीं एमफिल कंप्लीट कराना अपना एमएस पीएचडी कोई ये सक्सेसफुल होने की सर्टिफिकेट नहीं है और जरूरी नहीं है। मैं आज बच्चों का था कि यार आप कहीं किसी किताब में लिखा भाई एमफिल करना बहुत ज़रूरी है, पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग दुनिया में इसके बगैर ज़्यादा कामयाब हैं। मैं सर वो अभी इनको यही कह रहा था, मेरा कहना पहला स्टेप मेरा एंटरप्रेन्योर बनने का हो चुका है कि जी मैं इंटेंशनली ड्रॉप आउट हूँ, अपने आप को कंसीडर करता हूँ कि वो मेरा स्टेप हो चुका है। इंशाल्लाह शायद आगे कुछ प्रोग्रेस हो जाए। नहीं डेफिनेटली आप इंशाल्लाह, दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा गुड बुक्स में आप रहते हैं। टीचर्स की जो है ना सब याद कर रहते हैं।